तो आज बात करते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग के फ्रेंड से, जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लीडर्स हैं या लोग काम कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग को जैसे कि 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंडिया में, और फिर भी जो फ्रेशर्स हैं उनको एक मिसकंसेप्शन है कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम है, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योर बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योर बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में है वो तो समझते ही हैं, बट जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है वो इसको आज भी एक स्कीम और स्कैम समझते हैं, बिजनेस नहीं समझ पाते। उनको नहीं पता कि एक बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। ठीक है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग हैं वो पिछले 4 साल से ये नहीं समझ पाए कि ओके लाइफ केयर एक जनरेशन प्लान है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम कर रहे हैं वो पिछले 4 साल से ये नहीं समझ पाए कि ओके लाइफ केयर एक जनरेशन प्लान है। वो ओके लाइफ केयर को एक बाइनरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। और दुख इस बात का नहीं कि बाइनरी समझते हैं, दुख इस बात का है कि उनको बाइनरी कॉन्सेप्ट के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं है। बाइनरी कॉन्सेप्ट, पहली चीज तो वो बाइनरी कॉन्सेप्ट को नेगेटिव समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, ओके लाइफ केयर बाइनरी कॉन्सेप्ट तो नहीं है, और अगर है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाइनरी कॉन्सेप्ट कोई बुरा नहीं है, खराब नहीं है, वो भी एक शानदार कॉन्सेप्ट है। बस दिक्कत यह है कि लोगों को पता नहीं है बाइनरी कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या है। बाइनरी कॉन्सेप्ट को बहुत गलत तरीके से प्रमोट किया गया है, खास करके हमारे मल्टीलेग जनरेशन जो कंपनीज है उन्होंने बाइनरी कॉन्सेप्ट को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया है, उसका एक नेगेटिव इमेज दिखाई गई है। और दूसरा, एक बहुत ही अजीब बात है कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी स्कैम हुए हैं वो बाइनरी कॉन्सेप्ट पे ही थे, तो शायद इसका भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। बट यहां पर जिम्मेदारी आ जाती है लीडर्स की। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स कहते हैं अपने आप को, जो लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडस्ट्री को सही गाइडेंस दे, सही इंफॉर्मेशन पास करे, सही एजुकेशन दे। बाइनरी है, बाइनरी है, बाइनरी है, बहुत लोग कहते हैं। और जैसे ही हम लोगों से बात करते हैं, जो लोग पहले से नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे ही उनके सामने ओके लाइफ केयर का प्लान रखा जाता है और जैसे ही 2 लेग का कॉन्सेप्ट, 2 टीम का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, वहीं पर वो कहते हैं ये तो बाइनरी कॉन्सेप्ट है। तो वो जो ये कहते हैं ना, अरे ये तो बाइनरी कॉन्सेप्ट है, उसमें एक नेगेटिविटी दिखती है। वो नेगेटिविटी क्या है कि उनको लगता है जो बाइनरी कॉन्सेप्ट है, पहली चीज तो वो लीगल नहीं होते। बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में आता है, और बहुत सारे लोगों को ये समझ में आता है कि बाइनरी कॉन्सेप्ट में आप ग्रो नहीं कर सकते, आप स्टेबल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में आती है। ठीक है। बट ओके लाइफ केयर एक प्योरली जनरेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये चलता 2 लेग पर है, 2 टीम्स पे चलने के कारण ये बाइनरी दिखता है, और जो मैचिंग का सिस्टम है उसकी वजह से ये बाइनरी दिखता है। बट इसमें जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी जनरेशन प्लान की तरह होता है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है ओके लाइफ केयर का, ये आज के टाइम में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूं? जैसे आप मल्टीलेग जनरेशन को लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी टीम्स बनाने का ऑप्शन है, और आप उसमें अनलिमिटेड पैसा तभी कमा सकते हैं जब आप बहुत सारी टीम्स बना सकते हैं। वहीं बाइनरी कॉन्सेप्ट में आप अनलिमिटेड पैसा कब बना सकते हैं, जब आप बहुत सारी मल्टीपल आईडीज पे काम करेंगे। ठीक है, मल्टीपल आईडीज पे जब काम करेंगे। बट ओके लाइफ केयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप सिंगल आईडी पर आप बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं सिंगल आईडी पर। पहली चीज ये ओके लाइफ केयर कॉन्सेप्ट है। ना ही आप सिर्फ दो टीम में आप अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हैं ओके लाइफ केयर में। मल्टीलेग जनरेशन जितने भी प्लान है वहां पर आप अनलिमिटेड इनकम अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अनलिमिटेड लेग्स बनानी पड़ेगी, अनलिमिटेड टीम्स बनानी पड़ेगी। जब तक आप अनलिमिटेड टीम्स नहीं बनाएंगे तब तक वहां पर आप अनलिमिटेड इनकम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर डेप्थ में भी कंडीशन होती है। वहां डेप्थ, विड्थ की कंडीशन तो है ही, आपको विड्थ तो बनाना ही है, आपको बहुत सारी टीम्स तो बनानी है, उसके साथ साथ आपको डेप्थ भी बनाना है, और आपके अपने डेप्थ का भी विड्थ बनाना है, तब जाकर के आप उसमें बहुत अच्छा अर्न कर पाते हैं। एक मल्टी लेग जनरेशन प्लान में आज के टाइम में इतनी ज्यादा कंडीशंस होती है कि शायद ही
बहुत कम परसेंटेज लोग उसमें अच्छा पैसा कमा पाए, बहुत कम परसेंटेज लोग। क्योंकि मल्टी लेग में जो कंडीशंस होती है ना, वो कभी भी बताई नहीं जाती स्टार्टिंग में। जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं एक मल्टी लेग जनरेशन प्लान, तो उसमें कभी भी आपको सारी कंडीशंस नहीं बताई जाती। जब आप उन लेवल्स पे पहुंचते हैं ना, जब आप उन लेवल्स पे पहुंचते हैं, तब जाकर के आपको कंडीशंस पता लगती है कि 1 लेग क्वालिफाई हो जाती है, फिर 1 लेग में इतना बिजनेस हो जाता है, तो दूसरी लेग में कितना बिजनेस चाहिए उस लेग से इनकम लेने के लिए, फिर 2 लेग आपकी क्वालिफाई होगी, 2 लेग में बड़ा बिजनेस आपका आ रहा है 10 लाख 20 लाख, तो फिर तीसरी लेग से कितनी इनकम चाहिए। ये सब जो कंडीशंस है ना, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती। ऐसे ऐसे प्लान्स है जहां पर 4 टीम में आप करोड़ों का बिजनेस दे दें, उसके बाद भी आपकी इनकम 0 हो सकती है अगर 5वीं टीम से बिजनेस नहीं आएगा। अब आप सोच के देखिए आपको कैसा लगेगा। आपने कई सालों तक मेहनत करी, 3 4 5 साल तक मेहनत करी, 4 टीम्स डेवलप करी, और 4 टीम डेवलप होने के बाद भी आपकी इनकम एक दिन 0 हो जाती है। आप सोच के देखिए आपको कैसा लगेगा। आप उस टाइम क्या फील करेंगे? आपको लगेगा मैं ना यहाँ का बचा ना मैं वहां का बचा, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बिजनेस तो है नेटवर्क मार्केटिंग, पर ये जो कंडीशंस है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत ज्यादा, इसकी वजह से लोग इसको बिजनेस नहीं समझते। इन कंडीशंस की वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस नहीं समझते। क्योंकि बिजनेस का तो सीधा सा आधार है, आप बिजनेस में सेल जनरेट करते हैं, आप बिजनेस में टर्नओवर करते हैं, तो आप पैसा कमाते हैं। बिजनेस का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में अगर देखा जाए तो वहां पर ऐसा है ही नहीं कि आपने जस्ट सेल दे दी और आपको पैसा मिलेगा। नहीं, वहां बहुत सारी कंडीशंस हैं। 1 लाख से इतना दो, 2 लाख से इतना लो, 3 लाख से इतना दो, 4 लाख से इतना दो। फिर आपकी जो टीम है, आपका जो टीम मेंबर है, वो आपके लेवल पे नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके लेवल पे हो गया तो फिर नेक्स्ट टीम से इतना बिजनेस दो। ये दोनों टीम आपके लेवल पे होगी तो थर्ड टीम से इतना बिजनेस दो। तो वो जो कंडीशंस है ना, उसकी वजह से लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस नहीं समझ पाते। और यहीं पर ओके लाइफ केयर का जो प्लान है वो बहुत तेजी से जीतता है, बहुत तेजी से जीतता है। क्योंकि यहां पर सेल्स होती है और सेल्स पे आपको पैसा मिलता है। सिर्फ 2 टीम में आपको सेल्स चाहिए। 2 टीम में जितनी ज्यादा सेल्स आप दोगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। तीसरी टीम में एक और सेल जनरेट नहीं करनी होती, चौथी टीम में एक और सेल जनरेट नहीं करनी होती। 2 टीम में आप सिर्फ सेल जनरेट करते रहिए और आपको पैसा मिलेगा। देखिए, बिल्कुल कंडीशन हट जाएगी तो पैसा बांटना मुश्किल हो जाएगा कंपनीज में। बिल्कुल कंडीशंस भी नहीं हट सकती। वो नॉर्मल बिजनेस में भी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है कि आपका इस महीने आपका 1 लाख रुपए लगा है, 1,10,000 की सेल होगी, तब जाकर के आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये छोटी सी कंडीशन तो समझ में आती है हर किसी को, पर इतनी सारी कंडीशंस पे कंडीशंस, वो नहीं समझ में आती है। अब कई लोगों को ये भी लगता है कि यार सिर्फ 2 टीम का प्लान है, अगर एक टीम उड़ गई तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन 2 टीम्स में कितनी भी टीम्स बना सकते हैं। आप जो मल्टी लेग जनरेशन में 10 टीम बनाने वाले हैं, देखो यहीं पे सबसे बड़ा फर्क आता है। इसको बाइनरी से अलग करने का जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो यहीं पर आता है कि आप 2 ही टीम्स में कितनी भी टीम्स बना सकते हो। 2 टीम्स में जितनी आप चाहो उतनी टीम्स बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको 2 टीम समझ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि एक टीम चली जाएगी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, 2 टीम्स का मतलब है कि आप 2 टीम में नीचे के लेवल तक बिजनेस कर सकते हो। आपका जितना डीप बिजनेस जाएगा उतना ज्यादा आप अर्न कर सकते हो। बाकी कंपनीज की तरह यहां पे वो कंडीशन नहीं है कि इतने लेवल डाउन जाने के बाद आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको इस प्लान को डीपली समझना पड़ेगा। सिर्फ 2 लाख का प्लान समझ करके बाइंड्री बोल करके अपनी आंख बंद मत कीजिए। थोड़े दिन पहले ही मैं एक लीडर से बात कर रहा था, तो मैंने उन्हें जब इस प्लान के बारे में बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसके बारे में विचार करूंगा। जब दोबारा मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं बाइंड्री कॉन्सेप्ट है इसलिए नहीं मैं कर सकता। तो जब मैंने उनको बताया यहाँ रीपरचेज का ऑप्शन है, यहाँ रीपरचेज होता है, तो उन्होंने बताया अगर आपने पहले मुझे ये कंडीशन बताई होती शायद मैं इसको और बेटर तरीके से समझ पाता। क्योंकि बाइनरी कॉन्सेप्ट में रीपरचेज नहीं होता, यहां रीपरचेज होता है। बाइनरी कॉन्सेप्ट में मार्केट रेट पे प्रोडक्ट नहीं मिलता, यहां मार्केट रेट पे प्रोडक्ट मिलता है। और मल्टी लेग जनरेशन की तरह यहां पे आपको बहुत सारी टीम्स बनाने की जरूरत नहीं है, यहां बहुत सारी कंडीशंस नहीं है। आपको सिर्फ 2 टीम में बिजनेस देना है। 2 टीम में जितना ज्यादा बिजनेस देंगे उतनी ज्यादा अर्निंग्स होंगी। तो
यही बात आज मैं करने आया था। 4 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ओके लाइफ केयर को, उसके बाद भी बहुत लोगों को लगता है बाइनरी कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप प्लीज अपने एजुकेशन को बढ़ाए, बाइनरी कॉन्सेप्ट को समझे, जनरेशन कॉन्सेप्ट को समझे, और फिर जो आज का हाईटेक कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड, जो ओके लाइफ केयर का कॉन्सेप्ट है, उसको समझे। तभी आप एक्चुअल में समझ पाएंगे। और लोगों को अगर बहुत ज्यादा कंडीशंस दिखेगी आपके बिजनेस में, तो वो इसको बिजनेस नहीं समझ पाएंगे, वो इसको बिजनेस नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी कंडीशंस नहीं होती। बिजनेस की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जितना आपका एक्सपेंडिचर होता है उससे ज्यादा का अगर आप टर्नओवर करते हैं तो आप पैसा कमाते हैं। तो ऐसा ही कुछ है ओके लाइफ केयर बिजनेस, जहां एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा नहीं है बट टर्नओवर बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केट रेट के प्रोडक्ट्स। ठीक है, और वो भी सिर्फ 2 टीम में सबसे कम कंडीशन के साथ आप पैसा कमा सकते हैं।